हेलो, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 11th के बच्चों के लिए। इंग्लिश में उनको एक चैप्टर पढ़ना है, मदर्स डे। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मदर्स डे इज़ अ। ये जो मदर्स डे है ये क्या है? तो वन एक्ट प्ले है, ये ड्रामा है। सी, द प्ले इज़ रिटन बाय। ये जो प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जेबी प्रिस्टले। ए, मिसेस पियर्सन इज़। मिसेस पियर्सन जो है वो कैसी महिला है? वो एक कमज़ोर, वीक एंड सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनर्म, कमज़ोर और विनर्म महिला है। मिसेस फिट्जराल्ड, ये कौन है? मिसेस फिट्जराल्ड वो उसकी एक पड़ोसन है। ए, हु इज़ मिसेस पियर्सन हस्बैंड। मिसेस पियर्सन के हस्बैंड कौन है? जॉर्ज। ए, डोरिस इज़ मिसेस पियर्सन। डोरिस जो हैं वो मिसेस पियर्सन के कौन हैं? उनकी डॉटर हैं। साइरिल इज़ मिसेस पियर्सन्स। साइरिल जो है वो मिसेस पियर्सन का बेटा है। ए, मिसेस पियर्सन इज़ ट्रीटेड एज। मिसेस पियर्सन को अपने ही घर में कैसा बर्ताव किया जाता है? नौकर जैसा बर्ताव किया जाता है। मिसेस फिट्जराल्ड जो नेबर है मिसेस पियर्सन का, वो क्या सजेस्ट करती हैं उनको? उनको कहती है स्वैपिंग पर्सनालिटी रखने का। स्वैपिंग का मतलब होता है जैसे को तैसा, सामने वाला जैसा बर्ताव कर रहा है आप वैसा ही बर्ताव कीजिए। द थीम ऑफ द प्ले इज़। ये जो थीम है प्ले का वो क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट। मिसेस पियर्सन वर्क्स, वो कहाँ काम करती है? तो वो घर पे ही काम करती है, एट होम। डोरिस प्लान्स टू। डोरिस जो उनकी बेटी है वो क्या प्लान करती है? गो आउट विथ चार्ली स्पेंस। जॉर्ज पियर्सन वर्क्स इन। जॉर्ज पियर्सन जो है वो कहाँ पे काम करता है? तो ऑफिस में काम करता है। बी, मिसेस फिट्जराल्ड इज़, वो कैसी महिला है? बोल्ड एंड प्रैक्टिकल। बी, आफ्टर पर्सनालिटी स्वैप मिसेस पियर्सन बिकम्स, वो कैसा हो जाती है? अपने पर्सनालिटी में स्वैप लाने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है। स्वैप का मतलब होता है जैसे को तैसा। वेयर डज जॉर्ज स्पेंड टाइम एट। ज़्यादातर समय जॉर्ज जो है वो कहाँ बिताता है? क्लब में। बी, मिसेस पियर्सन रिफ्यूजेस टू। अब वो क्या चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर देती है? खाना पकाने के लिए। बोलती है अब हम नहीं खाना पकाएंगे। डोरिस इज़ अपसेट बिकॉज सी कैनॉट गो आउट। अब वो बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि माँ जो है वो काम करने से इग्नोर कर रही है। साइरिल जो मिसेस पियर्सन का बेटा है वो किस रूप में डिस्क्राइब किया गया इसमें? बहुत ही लेजी है वो। द प्ले एंड्स विद। प्ले जो है ना उसके अंत में हम क्या देखते हैं? रियलाइजेशन एंड रिस्पेक्ट। सी, व्हाट डज मिसेस फिट्जराल्ड प्रैक्टिस। मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो क्या प्रैक्टिस करती हैं मिसेस पियर्सन के पर्सनालिटी में स्वैपिंग लाने के लिए? तो वो मैजिक सीखी हुई है, वो मैजिक का इस्तेमाल करती हैं। मिसेस पियर्सन फाइनली रियलाइजेज हर। वो अंततः मिसेस पियर्सन जो है वो क्या रियलाइज़ करती है? अपने स्ट्रेंथ को। द प्ले कन्वेज दैट मदर शुड। ये प्ले जो है ना वो एक मैसेज देता है कि मदर शुड असर्ट देमसेल्व्स। बी, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द प्ले। ये जो प्ले है उसका टोन कैसा है? सीरियस विद ह्यूमर। सी, मिसेस फिट्जराल्ड बिलोंग्स टू। ये कैसे फैमिली से बिलोंग करती हैं? वर्किंग क्लास फैमिली से। बी, डोरिस फील्स एम्बैरेस्ड बिकॉज। अब उनकी बेटी जो है वो बड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है। क्यों? क्योंकि अब माँ जो है ना वो र्यूडली टॉक करती है। मिसेस पियर्सन कॉल्स जॉर्ज। अब जॉर्ज को मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं? पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। बी, वेयर इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले। ये जो प्ले है उसका सेटिंग कहाँ है? लिविंग रूम में। सी, द प्ले क्रिटिसाइजेस। प्ले जो है वो क्रिटिसाइज करता है किस पर? फैमिली सेल्फिशनेस पे। सी, व्हाट डज मिसेस पियर्सन इनिशियली लैक। शुरुआत में मिसेस पियर्सन के पास क्या चीज़ की कमी थी? तो उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी। बी, मिसेस फिट्जराल्ड एडवाइजेज हर टू। मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को क्या एडवाइस देती है? वो एडवाइस देती है चेंज एटीट्यूड, कि अपने एटीट्यूड को चेंज करो। व्हाट डू द चिल्ड्रेन रियलाइज। बच्चे क्या रियलाइज़ करते हैं? वो रियलाइज़ करते हैं कि वो लोग बहुत सेल्फिश थे। बी, व्हाट डज मिसेस पियर्सन इंजॉय। मिसेस पियर्सन अब क्या इंजॉय कर रही है? तो चूंकि अब वो बोल्ड हो गई है तो इस पर्सनालिटी को वो बहुत पसंद कर रही है। द प्ले सपोर्ट्स। प्ले क्या चीज़ को सपोर्ट करता है? इक्वलिटी को, समानता को। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द प्ले। ये जो प्ले है वो क्या मैसेज देता है? वैल्यू मदर्स। मिसेस पियर्सन लर्न्स टू। मिसेस पियर्सन क्या सीखती हैं? कमांड रिस्पेक्ट। बी, जॉर्ज निक नेम शोज
ही इज। जॉर्ज का जो निक नेम है वो क्या बताता है कि वो जो बहुत प्राउड है, बहुत घमंडी है। व्हाट डज डोरिस केयर्स अबाउट। डोरिस जो है वो क्या केयर करता है, किस पर ध्यान देता है वो, तो वो ध्यान देता है रेपुटेशन पे, बी। मिसेस फिट्जराल्ड इज अ सिंबल ऑफ। क्या चीज का सिंबल है, तो वो स्ट्रेंथ की सिंबल है। द फैमिली डिपेंड्स ऑन। फैमिली जो है वो किस पर डिपेंड्स है, मदर पे, बी। द प्ले रिफ्लेक्ट्स। प्ले रिफ्लेक्ट्स कर रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी, ए। मिसेस पियर्सन ट्रांसफॉर्मेशन इज। मिसेस पियर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पर्सनालिटी में वो अचानक हुआ है, सडन हुआ है, इसलिए क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है, नेबर जो है, वो मैजिक का इस्तेमाल की हैं। द लेसन इंकरेजेस। लेसन क्या चीज़ को इंकरेज करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को। द सेंट्रल आइडिया इज। ये जो वन एक्ट प्ले है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, सी। तो डियर स्टूडेंट, ये मैक्सिमम एमसीक्यूज जो हो सकता था वो हमने इस चैप्टर से लाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप एग्ज़ाम में बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।